नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। हमने आपसे पूछा कि इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा बजट पेश करने के बाद कोटपुतली के आसपास के क्षेत्रों में मिठाइयां बटी, लड्डू बटे, लेकिन कोटपुतली में किसी का मुंह मीठा कराने जैसा कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने आपसे पूछ लिया कि इतना सन्नाटा क्यों है। तो हम आपको बताएं कि इस सवाल के जवाब में हमें दो तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि बजट 2021 में कोटपुतली के बाईपास, सीवर लाइन, बस स्टैंड व जिला जैसी प्रमुख मांगों की अनदेखी हुई है, तो यह सन्नाटा है। वैसे प्रतिक्रियाएं तो समीपवर्ती बानसूर क्षेत्र से भी मिली हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट पेश करने के दौरान बानसूर में आधुनिकतम बस स्टैंड बनाए जाने की सौगात दी है, लेकिन जनता पूछ रही है कि इस बस स्टैंड से कौन कौन से क्षेत्रों के लिए बसें संचालित हो सकेंगी, क्योंकि बानसूर से कोटपुतली, नारायणपुर, हरसोरा किसी भी दिशा में जाना हो, अधिकतर सवारियों को जीपों या टेम्पो में लटक कर ही जाना पड़ता है। और वैसे भी कोटपुतली की जनता तो वर्षों से सड़कों पर धूल फांक रही है, लेफ्ट राइट हो रही है। यहाँ बस स्टैंड पिछले 5-6 साल से निर्माणाधीन अवस्था में ही है। खैर, आप जनता के विचारों को ही हमने सर्वोपरि रखा है, क्योंकि हम पत्रकारों की आवाज़ का तो अब पोस्टमास्टर होने लगा है। एक पल में बुद्धिजीवी लोग आइडिया लगाकर घोषणा कर देते हैं कि पत्रकार कौन सी पार्टी का है। हम आपको बजट 2021 को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुई प्रतिक्रियाएं दिखाएं, इससे पहले आपको एक दूसरे वर्ग के विचारों से भी रूबरू करा दें। यह वर्ग मानता है कि कोटपुतली में सन्नाटे की वजह तूफान से पहले की शांति है, यानी आगामी 2022-23 का बजट कोटपुतली के लिए जिले की सौगात लेकर आएगा और इसीलिए ही समीपवर्ती शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल और नीमका थाना को एडीएम व नारायणपुर को उपखंड कार्यालय की सौगात दी गई है, क्योंकि कोटपुतली में तो पहले से ही जिला स्तरीय राजकीय बीडीएम अस्पताल, आरटीओ, एडीएम, एएसपी कार्यालय, रोडवेज आगार डिपो सहित तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं मौजूद हैं। बस जिले की घोषणा कर जिलाधीश कार्यालय की दरकार है। वैसे दूरदर्शी सोच के धनी सीएम अशोक गहलोत ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा व परिवहन सहित आमजन की मूलभूत सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। कोटपुतली में कचरा ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा की है, जो कोटपुतली शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। वैसे भी कोटपुतली क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोटपुतली से कचरा निस्तारण की समस्या को दूर करना। तो अब सुनिए बजट को लेकर आप जनता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। इसके बाद शुरुआत करेंगे आज के समाचारों की। आप देखते रहिए न्यूज़ चक्र। इस वर्तमान सरकार का जो बजट आया है वो किसी भी तरह से केवल जनता को भ्रम फैलाने के लिए ऐसा बजट आया है। किसी भी न तो बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करी सरकार ने, वर्तमान में इस तरह की सरकार है। और यहाँ से कोटपुतली को बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे यहाँ के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव। ये कह रहे थे कोटपुतली को जिला बना देंगे, यहाँ सीवर लाइन ला देंगे, ये कर देंगे। मात्र कुछ नहीं मिला कोटपुतली को भी। आसपास के क्षेत्र में देखा तो कुछ भी अखबार में पढ़ा, इस वर्तमान सरकार ने कोटपुतली को कुछ भी नहीं दिया। प्रदेश का आम बजट गरीब, मजदूर, वंचित वर्गों के लिए बेहद निराशाजनक है। इसमें इनके कल्याण का कोई विजन नहीं है। बजट 2021-22 झूठ का दस्तावेज मात्र है। इस बजट से कोटपुतली को भी निराशा हाथ लगी है। कोटपुतली के विकास का जिनके ऊपर जिम्मा है वो शाजापुर बॉर्डर को रुकवाने व ट्रांसफरों में व्यस्त हैं। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton, basketball court,
skating ring. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School. आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बजट पेश किया। बजट से कोटपूतली वासियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लोकसभा चुनाव के समय लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे, तब उस मंच से अशोक जी गहलोत ने ज़िले की बात पर ये बात कही थी कि वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने आप उसको कर लूँगा। उसके बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद इस बजट में वो जो वादा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में किया था उसको निभाएंगे। दूसरा, कांग्रेस द्वारा बार बार ये प्रचारित किया गया कि पिछली कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी ने कोटपूतली को सीवरेज दिया था और भाजपा ने नहीं दिया। अब तो 3 साल से कांग्रेस की सरकार है। तीसरा बजट रहा ये, इसमें भी सीवरेज कोटपूतली को नहीं दिया गया। तीसरी जो सबसे प्रमुख मांग थी, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार कही गई कि कोटपूतली में हम बाईपास बनवाएंगे और आमजन ओवरलोड वाहनों से और दिन प्रतिदिन होती दुर्घटनाओं, धूल मिट्टी से इतना आहत था कि उनको उम्मीद थी कि इस बार ज़रूर भी ये बनेगा बाईपास, लेकिन वो भी कोटपूतली को नहीं मिला। आज के बजट से प्रतीत होता है जैसे कोटपूतली राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो, राजस्थान में नहीं हो। कोटपूतली हर तरीके से खाली हाथ रह गया। बड़ा ही निराशाजनक बजट रहा है। बजट में प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद में भी बहुत ही शानदार बजट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने पेश किया है। अन्य राज्यों की तुलना की जाए व केंद्र के बजट की तुलना की जाए तो हमारे राजस्थान का बजट बेहतर है। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं दी हैं अशोक गहलोत जी ने। वह बेरोजगारी की बात करें तो अब बेरोजगार मुफ्त में बसों में सफ़र कर पाएंगे। वह गाँवों की बात की जाए तो गाँवों को जोड़ने के लिए नई बसें दी हैं राजस्थान सरकार ने। और सबसे अच्छा और सबसे बेहतर काम, जो घायलों को कोई देखकर सड़क पर कोई घायल पड़ा रहता था उसको देखकर भग जाते थे, तो उन घायलों को हॉस्पिटल तक भेजने के लिए, उनको वहां तक भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने 5000 की इनाम की घोषणा की है। ये मानव कल्याण व मानव सेवा के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। बजट में कोटपूतली के विकास को गति देते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत जी ने व विकास पुरुष मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी यादव ने कोटपूतली को सुंदर, स्वच्छ व साफ सुथरा बनाने के लिए कचरे को नष्ट करने का जो प्लांट की घोषणा की बजट में, उसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी तहे दिल से बहुत आभारी हैं। केवल और केवल घोषणाओं का पुलिंदा मात्र है। यह न तो बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, किसी प्रकार की गारंटी देता है, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था इसमें नज़र नहीं आ रही है, जो युवाओं के लिए अन्याय है। आज का जो बजट हुआ है राजस्थान का, वो निराशाजनक बजट रहा है। प्रथम मुद्दा किसानों का है। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया है। राजस्थान में जो अशोक गहलोत के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा जो वादे किए गए थे, उन वादों पर यह सरकार खरा नहीं उतरी है। इन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। आज तक 1 रुपया भी किसी किसान का माफ़ नहीं हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए वादे किए थे। आज तक जितने भी रोज़गार, जितनी भी वैकेंसियाँ निकली, ये सारी कोर्ट में लंबित हैं। युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है। दूसरा,
इन्होंने सड़क, पानी के लिए जो वादे किए थे केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जो बजट यहाँ दिया जा रहा है उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। दूसरा, इन्होंने कोटपुतली को जिला बनाने के लिए कहा था कि कोटपुतली को जिला बनाएंगे, सिविल लाइन लेकर आएंगे, लेकिन कोटपुतली के साथ सबसे बड़ा अन्याय आज से नहीं पहले से ही होता आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो वादे राजस्थान के साथ किए थे, राजस्थान की जनता के साथ किया था, उस पर कुठाराघात किया है। इनसे पंचायत चुनाव सही ढंग से सफल नहीं हो पाए, नगर पालिकाएँ बना रहे हैं फिर उनको रद्द कर रहे हैं। आज बजट में पुनः फिर नगर पालिकाएँ बनाई हैं। क्या मजाक बनाकर रख दिया इस लोकतंत्र को। इन्होंने सबसे बड़ा जो अपमान जो किया है इन्होंने, मतलब जो वादे कर और जनता के साथ कुठाराघात करना, इसका करारा जवाब आने वाले पंचायत चुनाव में और 2023 के चुनाव में 20 सीट के ऊपर सिमेट कर रख देंगे। ये हमारा वादा है, जन आक्रोश है। आइए शुरुआत करते हैं अब आज के समाचारों की। श्री नारायणी सेना सैन समाज के तहसील के संरक्षक घनश्याम सेन बोपिया हाल निवासी कोटपुतली तहसील के प्रवक्ता मदनपाल सेन की अगुवाई में 62वां जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन्मदिन के 62 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। कोटपुतली पुलिया के नीचे प्रसादम नाम संस्था को 5100 रुपये भेंट कर जरूरतमंद को भोजन कराया। साथ ही नारायणी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा सापा व माला पहनाकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस मौके पर कर्मवीर वोकन, पत्रकार आनंद शर्मा, अनिल हतवाला, जिला उपाध्यक्ष राजेश सैन, तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश सैन, महिला तहसील अध्यक्ष पुष्पा सैन, फूलचंद कोलाया, कैलाश सैन, राकेश सैन, कृष्ण सैन, पूर्णमल सैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में आयोजित 5 दिवसीय किसान मेले का किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा द्वारा भ्रमण करवाया गया। प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि किसान मेले का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कृषि की नई तकनीक की जानकारी देकर उन्हें खेतों में लागू करवाना है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। इस मौके पर क्षेत्र के किसानों ने मेले में प्रदर्शनी को देखकर नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त किया। मेले में डॉक्टर सुरेश चंद काटवा, डॉक्टर रेणु कुमारी ने कोटपुतली, पावटा व शाहपुरा क्षेत्र के करीब 60 किसानों के साथ बकरी, मुर्गी पालन, डेयरी, बागवानी व फसलों सहित अनेक इकाइयों का भ्रमण किया। और अब चलते चलते आपसे निवेदन है कि कोटपुतली सुदरपुरा ढाडा तहसील पावटा जिला जयपुर से है लड़का जिसका नाम बाबू सिंह तंवर है। उम्र लगभग 30 साल है। परिवारजनों ने बताया है कि लड़का मंदबुद्धि है और बीती रात गांव से अचानक कहीं चला गया है। यह ना तो अच्छे से बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है। परिवारजनों ने संपर्क नंबर जारी किए हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपको कहीं यह दिखाई दे तो इन नंबरों पर सूचना दें। इसी के साथ आज के न्यूज चक्कर बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि समाचार देखने के बाद वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें हौसला मिलता है। और आपके जो भी विचार हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके विचारों से ही हमें नया रास्ता, नई मंजिल और नए विचार, नए आइडियाज मिलते हैं। नमस्कार।